मधुबन में धूम मचाई, वृंदावन में बजी मुरलिया हो वृंदावन में बजी मुरलिया, अरे तीनों भवन धुन छाई। वाह मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। ले वीणा नारद जी दौड़े, ले वीणा नारद जी दौड़े, वीणा ले नारद जी दौड़े, वीणा ले नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। हाँ मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। अब देखो एक गोपी अपने घर में श्रृंगार कर रही है, और जैसे ही श्रृंगार करते करते आवाज आ गई बंसी की कानों में, तो वो गोपी ये बोल गई कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या क्या करने आए थे, क्या क्या कर बैठे हैं। गोपी कर क्या रही है, श्रृंगार कर रही है, और ये भूल गई कि मैं क्या मुझे करना है। क्यों? भगवान की बंसी की आवाज कानों में आई है। और गोपी ने क्या किया, उल्टे सीधे जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। कैसे जी? उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया, उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया, उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया, तुलसी बट को धाई। उल्टे करे श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। आओ जरा दोनों हाथ की ताली से करें, जय हो जय हो श्री राधे। हेलो। और गोपी देखो अपना श्रृंगार कर रही है, और कैसे करती है जी, नैन महावर होठों पे काजल। देखो श्रृंगार कर रही है गोपी उल्टे सीधे, कैसे? हाँ नैन महावर, महावर कहाँ लगाते हैं भैया? पैरन में, लेकिन वाले कहाँ लगाई महावर? नैनों में। और काजल कहाँ लगाते हैं? काजल आंखों में, लेकिन वाने कहाँ लगाए काजल? होठन पे, मोटो मोटो काजल रगड़ो, रात तैयार। और क्या करती है जी, नैन महावर होठों पे काजल, बिंदी गाल चिपकाई। नैन महावर होठों पे काजल, बिंदी गाल चिपकाई। पग में पहुंची हाथ में पायल, पग में हाथ। देखो जो हाथ में पहनने वाली पोंछी है, या ये कहते तो आज की भाषा में ब्रेसलेट है, उसको पैरन में पहन लिया। और जो पैरों में पहनने वाली पायल है हाथों में लटकाई है। कितना सुंदर श्रृंगार किया है। और क्या करती है जी, पग में पहुंची हाथ में पायल, पग में पहुंची हाथ में पायल, बिछवे कान लटकाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बजी मुरलिया,
छाई, मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर के मधुबन में धूम। आज दोनों हाथ की ताली सेवा करें। हरि बोल। जय हो जय हो जय हो। अब देखो ये तो बात रही यहाँ की। हाँ, एक गोपी ने काम और बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? हाँ, एक गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, खाना बना रही है, और जैसे ही खाना बनाने लगी है भगवान की बंसी की आवाज श्रवण में कानन में आई है। तो खाना बनाते बनाते भैया खाना बनाते बनाते भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या बना बैठी। देखो खीर बनाती है। क्या बनाती है जी? खीर। अब जैसे खीर बनाने बैठा ही तो दूध गिरा है, चावल गिरे हैं, और बढ़िया बढ़िया बादाम किशमिश छुआरे मुनक्के घिसकर गिरे हैं, और गोला घिसके गिर दिया। अब इसमें शक्कर गिरनी है, यूं कह तो मीठा कुछ, चीनी बूरा वगैरह गिरनी है। लेकिन ये भूल गई क्या बना रही हूँ। अब यहीं पर दो डब्बे रखे, एक बूरा का और एक नमक का। अब बूरा का डब्बा तो छुआ नहीं है, और जो नमक का डब्बा है, नमक का डब्बा उठायो और वह खीर में भर भर मुट्ठी नमक की भर देंगे। देखो कितना अच्छा स्वाद आएगा। और क्या करती है? खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खाना बनके तैयार। इतनी देर में बाहर दरवाजे से बैठक में से एक आवाज आई। किसकी? ससुर जी की। अरे बेटी बहू, अगर खाना बन गया हो तो जल्दी ले आओ, भूख का समय है गया। अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, पिताजी अभी लेकर आई। अब देखो थाली सजा करके भोजन की चली है लेकर के। चलते चलते 4 कदम चली, भूल गई कहाँ जाना है। ससुर को भोजन देने जा रही है, लेकिन ससुर को थाली देने की जगह गई और अपनी गाय के आगे वो थाली भोजन की रख कर चली आई, और लौट कर आई। जो आटे की छानी हुई भूसी है, वो भूसी उठाई, थाली भर के, और ससुर जी के सामने लो करो भोजन, रख करके चली आई। क्या करती है? गाय को साग ससुर को भूसी, गाय को साग ससुर को भूसी, गाय को साग ससुर को भूसी, गाय को साग ससुर को भूसी। ऐसी मत बोराई। गाय को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत। किसकी मत बोराई? आपकी भी बोराई थी कभी कभी क्या? नहीं, कभी नहीं। देखो ऐसी मत क्यों बोराई? क्योंकि भगवान ने अपनी बंसी ही ऐसी बजाई। और सुनो, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई। वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े। गोपी भेष बनाई। और देखो एक घर में नई नई शादी भई किसी की, तो घर में नई बहू आई। अब 2-4 दिन के बाद में सासू ने कहा कि बेटी बहू एक काम कर, देखो इसमें ये दही रखा है, इसको भिगो करके इसका रायता बनाओ। अब बहू ने क्या काम किया? दही को भिगोना शुरू किया। अब जैसे ही हांडी में दही भिगोना शुरू किया, रही चलाई, तो उसमें घी निकल आया। क्या बोलते हैं उसको? मक्खन। वाह। मक्खन जैसे निकल के आया, बहू ने आवाज दी किसको? अपनी सास को। अरे माताजी जल्दी दौड़ करके आओ। हाँ बेटी क्या हो गया? देखो जल्दी आओ, इस हांडी में मक्खन निकल आया, मक्खन को बाहर निकालो। तो सासू बोली, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? 4 दिन तो तू घर में आए भाई और तू ऐसी पागल है गई है? क्या हो गया माताजी? बहू डर गई। अरे तू पागल हो गई है? अरे मक्खन सिंह तेरे ससुर का नाम है, और अपने ससुर का नाम तू ऐसे ले रही है? अभी 4 दिन तो तू घर में आए भाई। अब बहू बेचारी को क्या पता। ठीक है माताजी, आज के बाद गलती नहीं होगी।
अब 2-4 दिन फिर बीते, 5-10 दिन बीते। हाँ, सासू माँ फिर बोली बेटी देख हांडी में दही रखी है, इसको जरा पिलो। अब बहू ने जैसे ही फिर दही पिलोने लगी रही से, अब उसमें जैसे ही फिर हांडी में घी निकल के आया, मक्खन आया, तो बहू ने फिर आवाज दी सासू को, अरे माता जी जल्दी दौड़ करके आओ। अरे क्या है गया? अरे जल्दी आओ, देखो यहाँ हांडी में ससुर साहब ऊपर नीचे कूद रहे हैं। सास दौड़ के आई है, अरे क्या है गया? अब माता जी आपने नाम लेने को तो मना कर दिया, इसको क्या कहूँ, यही कहना पड़ेगा। तो देखो सास क्या बोली, सासू बोली बहू भई पागल ससुर को माखन बताई। सासू बोली बहू पागल ससुर को माखन बताई। झाड़ू पोछा छोड़ के घर का, झाड़ू पोछा छोड़ के घर का, झाड़ू चौका छोड़ के घर का, चौका छोड़ के घर का, बंसी बट को धाई। मोर लिया हर की मधुवन में धूम मचाई। लिया हर की मधुवन में धूम मचाई। मोर लिया हर की मधुवन में धूम मचाई। लिया हर की मधुवन में धूम मचाई। लिया हर की मधुवन में धूम। आओ प्रेम से कह दो।